बिग बैश में से पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे हैं। बाबर आजम को आपको लगता है कि टी20 क्रिकेट में बहुत सोच समझ कर डिसीजन करने चाहिए, क्योंकि अभी भी वो 2 रन बनाकर आउट हो गए, फिर शाहीन शाफरी को बॉलिंग करने से हटा दिया गया, उन्होंने एक ही ओवर में 2 बीमर करा दिए, रिजवान का ज्यादा कामयाब नहीं हो सके। 2 रन बनाए उन्होंने 5 गेंदों पर, 2 रन बनाए 5 गेंदों पर, शॉर्टर गेंद को पुल करने जाते सीधा लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास करके कैच दे दिया। ठीक है, 40 का स्ट्राइक रेट, जल्दी करेंगे 40 का स्ट्राइक रेट। आप नहीं ऐसी चीजों को जल्दी नहीं करते, ऐसे ही हुआ मजे ले लेते जल्दी। हैं। हाइपोथेटिक परफॉर्मेंस, बाबर 5 गेंदें 2 रन, रिजवान 10 गेंदें 4 रन, और शाहीन शाफरीदी के साथ तो इतना बुरा हुआ कि 2.5 ओवर सिर्फ करवाया गया, 43 रन, और इतना बुरा हुआ कि उनसे बॉल ही ले ली गई। फैंस हैं जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पे बिल्डअप किया, तो उस हिसाब से वेरी डिसअपॉइंटिंग यार। आज कल बाबर आजम फेल हुए थे, आज शाहीन शाफरीदी ब्रिस्बेन हीट्स की तरफ से आए खेले, और मोहम्मद रिजवान खेला मेलबर्न रेनेगेट्स की तरफ से। मोहम्मद रिजवान फेल हो। पिछला 1 साल बाबर आजम के लिए टी20 ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इतना अच्छा नहीं रहा। वो वनडे में भी सेंचुरी नहीं बना रहे थे, टेस्ट में भी इन एंड आउट होते रहे, टी20 में भी उन्हें बड़ी मुश्किल से शायद आउटसाइड जो शोर मचा था उसकी वजह से माइक हैसन ने लिया। पाकिस्तान के 3 स्टार इन एक्शन हुए हैं और तीनों ही फेलियर का शिकार हो गए। मतलब कैसी कॉमन सी बात है, बाबर आजम भी फेल, रिजवान भी फेल, शाहीन शाफरीदी भी फेल। बिग बैश में से पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे हैं। बाबर आजम को आपको लगता है कि टी20 क्रिकेट में बहुत सोच समझ कर डिसीजन करने चाहिए, क्योंकि अभी भी वो 2 रन बनाकर आउट हो गए, फिर शाहीन शाफरीदी को बॉलिंग करने से हटा दिया गया, उन्होंने एक ही ओवर में 2 बीमर करा दिए, रिजवान का ज्यादा कामयाब नहीं हो सके। बिलखुसूस बाबर के बारे में बताइए कि मुझे याद है कराची किंग्स में 10 में से 9 मैचेस जो है वो कराची की हारी है, एक मैच भी हमजा की वजह से जीत गए। अभी पेशावर जल्दी के लिए उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है टी20 में। बाबर आजम ने सही फैसला किया है बिग बैश खेलने का? बाबर आजम को तो अट्रैक्ट किया बिग बैश ने, और बिग बैश ने इस दफा पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ अपनी लीग को उठाने की एक कोशिश की है। उनकी लीग दुनिया की चंद बेहतरीन लीग में से है, अगर टॉप 3 लीग होती है तो उसमें बिग बैश जरूर आती है, और उनका अपना क्राउड बहुत एक्साइटेड होता है, आकर मैचेस बड़ी तादाद में देखता है, तो उनके लिए एक स्टार अट्रैक्शन थी। लेकिन पिछला 1 साल बाबर आजम के लिए टी20 ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इतना अच्छा नहीं रहा। वो वनडे में भी सेंचुरी नहीं बना रहे थे, टेस्ट में भी इन एंड आउट होते रहे, टी20 में भी उन्हें बड़ी मुश्किल से शायद आउटसाइड जो शोर मचा था उसकी वजह से माइक हैसन ने लिया। ऑल्दो कि माइक हैसन ने जब एशिया कप की टीम अनाउंस हुई थी तो उन्होंने कहा था कि बाबर आजम के पास बिग बैश का एक चांस होगा, वहां पे अपने आप को मनवाए और पाकिस्तान टीम में वापस आए, लेकिन वो उससे पहले ही पाकिस्तान की टीम में आ गए। मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया की पिचेस, मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट, जिस तरह वो मतलब कंफ्यूज नजर आ रहे थे। एक तो मैच भी शॉर्ट हो गया था, 11 ओवर का मैच हो गया था 20 के बजाय, उसमें टाइम भी कम था, और फिर एक दो यहाँ पे कोच को भी थोड़ा सा आप जरूर क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि 11 ओवर के मैच में बाबर को आप ओपन करा रहे हैं, तो ये बड़ा अजीब सा डिसीजन नहीं था ये? नहीं, अजीब इसलिए नहीं था अली के फिर 7वें 8वें ओवर में बाबर आजम का काम नहीं था। देखिए हमारे बड़े बहुत दिग्गज स्टार्स गए हैं ऑस्ट्रेलिया खेलने। पहले स्टार उनका कल मैच था, ओपनर मैच था, बाबर इस्तान माशाल्लाह, इट्स अ वेरी बिग प्लेयर माशाल्लाह, वेरी बिग। 2 रन बनाए उन्होंने 5 गेंदों पर, 2 रन बनाए 5 गेंदों पर, शॉर्टर गेंद को पुल करने जाते सीधा लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास करके कैच दे दिया। ठीक है, 40 का स्ट्राइक रेट, जल्दी करेंगे 40 का स्ट्राइक रेट। आप नहीं ऐसी चीजों को जल्दी नहीं करते, ऐसे ही हुआ मजे ले लेते हैं। फिर बात करते हैं उनके साथ उनके साझेदार हैं मोहम्मद रिजवान, उन्होंने भी 4 के स्ट्राइक रेट से खेला, 40 बाबर आजम भी 40, ये भी 40, इन्होंने 10 गेंदों पे 4 रन बनाए, ये भी वैसे स्लॉग स्वीप माने गए थे, आउट हो गए। पहली बात ये बताएं आपने स्टार्स किनको कहा? आप मुझे पहले बात मुकम्मल करने फिर आपने बोलना है स्टार, और बताएं। ठीक है, फिर आते हैं गेंदबाजी में, रुक जाइए। शाहीन शाफरीदी सर, उनको पड़ी कुट 40 42 48 43 42 या 40 प्लस रन बने, जिनको 40 ऑड रन पड़े 2.4 ओवर्स में। ही ओवरस्टेप्ड अ कपल ऑफ टाइम्स, और एक ही ओवर में उन्होंने 2 बार अबव द वेस्ट बॉल करा दी, नो बॉल करा दी, जिसकी वजह से उनकी वजह से ही वाज डीम्ड डेंजरस बाय द अंपायर, उन्होंने ही हैड टू बी टेकन ऑफ। सही है, तो ओवर वो किसी और को दे दिया, उनसे बॉल ले ली। व्हाट एन एम्बैरेसमेंट। पाकिस्तान के 3 स्टार इन एक्शन हुए हैं और तीनों ही फेलियर का शिकार हो गए। मतलब कैसी कॉमन सी बात है, बाबर आजम भी फेल, रिजवान भी फेल, शाहीन शाफरीदी भी फेल। दाऊद साहब, बिग बैश लीग में बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई थी, बाबर आजम की बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई थी, मोहम्मद रिजवान की। इन सारी हाइपों के चलते जो है वो कहानी अब ये सामने आ रही है कि फेलियर आ रहे हैं भाई। बाबर आजम खेले हैं, कोई रन नहीं कर सके, 2 रन किए उन्होंने, बेतुकी सी शॉट मारी, कैच दे दिया। रिजवान खेले, 9 बॉलों का सामना किया, 4 रन उन्होंने किए, वो भी फारक। शाहीन शाफरीदी आए, उनसे 2.5 ओवर करवाए गए, उसमें भाई साहब ने 43 रन दे दिए 2.4, यानी कि 2 ओवर और 4 बॉलों में, और आखिरी ओवर में 2 ऐसे बिमर मारे उन्होंने कि अंपायर ने ओवर ही चेंज कर देगा, भाई तू ओवर ही नहीं कर सकता, तू निकल, तू बहुत खतरनाक बाउंसरे मार रहा है। तो ये क्या चक्कर है भाईजान? देखो बात यह है कि वैसे तो आपके और भी प्लेयर्स खेल रहे हैं डिफरेंट लीग्स में, ILT20 में भी खेल रहे हैं। हसन नवाज, नसीम, फखर जमान को खास परफॉर्मेंस नहीं है, दरमियानी सी परफॉर्मेंस हैं। हसन नवाज ने पिछले मैच में फिर कुछ थोड़े बहुत रन कर दिए, अदरवाइज वो भी बिल्कुल रन नहीं कर रहे। फखर जमान नॉर्मली खेल रहे हैं, नसीम शाह भी नॉर्मल ही खेल रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है।
इन तीनों की जो पाकिस्तानी प्लेयर्स जो बिग बैश में गए हुए उनकी बहुत हाइप बनी हुई है। पूरा बिग बैश में इनकी मार्केटिंग की गई, बाबर आजम की, शाहीन शाह अफरीदी की, उनकी ब्रिस्बेन हीट ने की, सिडनी सिक्सर ने बाबर कितनी मार्केटिंग की, बाकी पाकिस्तानी प्लेयर्स कितनी हाइप बनी हुई है। और उसके बाद अभी तक जितने पाकिस्तानी प्लेयर्स बिग बैश में एक्शन में नजर आए हैं, इंतहाई पैथेटिक परफॉर्मेंसेस। बाबर 5 गेंदें 2 रन, रिजवान 10 गेंदें 4 रन, और शाहीन शाह अफरीदी के साथ तो इतना बुरा हुआ कि 2.5 ओवर सिर्फ करवाया गया, 43 रन, और इतना बुरा हुआ कि उनसे बॉल ही ले ली गई क्योंकि उन्होंने 3 नो बॉल्स डाले, बीमर्स मार दिए 2, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि भाई आप मजीद बॉलिंग नहीं कर सकते क्योंकि आप खतरनाक बॉलिंग कर रहे हो, आप डेंजरस बॉलिंग कर रहे हो, उनसे बॉल ले ली गई। तो ये काफी मायूस कौन है, बीइंग अ पाकिस्तानी के ये 3 बड़े स्टार थे, बड़ी वैल्यू बनी हुई थी, इंटरव्यूज चल रहे थे, बिग बैश इनको मार्केटिंग कर रहा था इनको लेकर, लेकिन उस टाइम बाबर और शाहीन बिलखसूस इनकी बहुत हाई बनी हुई थी। और स्पेशली T20 वर्ल्ड कप से पहले ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि ये प्लेयर्स वहां जाके अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते, जिस तरह इनकी हाइप बनी हुई थी, जितने इंटरव्यूज चल रहे थे सोशल मीडिया में इधर उधर, तो ये आपके पास में टाइम भी होता है कि फिर आप मौके पे चौका मारो। ऐसा नहीं होता कि आपकी हाइप इतनी बनी हुई है हर जगह से और जब मेन परफॉर्मेंस की बात आई तो कोई फायदा नहीं। इंटरव्यूज अच्छे चल रहे हैं, सोशल मीडिया की कैंपेन्स अच्छी चल रही हैं, एक एक तस्वीर, एक एक विजुअल्स इतना ज्यादा जबरदस्त उसको रीच मिल रही है, हाइप बनी हुई है, लेकिन अल्टीमेट तो आपको परफॉर्म करना है तो वो फिर एक हाईलाइट अच्छी बनेगी ना। मतलब खूब मार्केटिंग की गई, भाई ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वही बात है कि खोदा पहाड़ निकला चुहा, वो वाली फिर चीज हो जाती है ना। तो ये एक अच्छी चीज नहीं हुई। हम तो चाहते हैं कि भाई ये अच्छी परफॉर्म करे। चलो पहला मैच था, पहले में अगर आप कर देते तो एक अच्छा 4 चांद लग जाते, लेकिन जो पहला दिन था वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं रहा। कल का भी अच्छा दिन नहीं था, बीइंग अ पाकिस्तानी तो हमारे लिए वैसे कल बिल्कुल अच्छा दिन नहीं था कि चलो एक तो बाबर का डेब्यू था वो बड़ा खराब रहा, फिर कल पाकिस्तान की अंडर 19 की टीम जो थी वो इंडियन टीम से हार गई, वो एक बड़ा ही अजीब सा दिन रहा। लेकिन बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को और शाहीन शाह अफरीदी को लेकर जो उनका डेब्यू इस साल हो रहा है बिग बैश में, उसको लेकर जितना बिल्डअप किया गया है, मतलब ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में बल्कि इवन मतलब वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट था क्रिकेट वर्ल्ड में कि ये कैसे परफॉर्म करेंगे बिग बैश में। उसके अलावा जो उनके फैंस हैं जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पे बिल्डअप किया, तो उस हिसाब से वेरी डिसअपॉइंटिंग यार। आज कल बाबर आजम फेल हुए थे, आज शाहीन शाह अफरीदी ब्रिस्बेन हीट्स की तरफ से आए खेले और मोहम्मद रिजवान खेला मेलबर्न रेनेगेट्स की तरफ से। मोहम्मद रिजवान फेल हो गए, वन डाउन आए थे बैटिंग करने। शाहीन शाह अफरीदी के लिए मतलब ठीक है, मतलब उन्होंने काफी उनकी कुटाई हुई, वो तो एक अलग बात है, लेकिन व्हाट वाज मोर एम्बैरेसिंग वाज द फैक्ट कि उनको जो है 2.4 उन्होंने कराए थे, उसके बाद उनको एम्पायर ने अटैक से बाहर कर दिया। उसकी वजह ये थी कि जो तीसरा उनका ओवर था उसमें जो है ना वो मतलब 3 नो बॉल्स उन्होंने की, उसमें से 2 नो बॉल्स जो है वो मतलब बॉडी फुल टॉसेस थी। तो अंडर द लॉ उसके बॉलर को बॉलिंग अटैक से हटा दिया जाता है, या बिग बैश का लॉ होगा कि बॉलिंग अटैक से हटा दिया जाता है। तो बेचारा काफी मतलब परेशान नजर आया, लेकिन मतलब दैट्स द लॉ, और उसको बॉलिंग अटैक से हटा दिया गया। 43 रन उसने कंसीड किए, एंड आई थिंक वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट वाज कि मे बी आई डोंट नो, लेकिन एक ओवर करके उससे मतलब बॉलिंग कराई गई। पहला उसने सेकंड ओवर कराया तो उसमें उसने 9 रन दिए, लेकिन उसके बाद जो उसने अपना सेकंड ओवर किया, आई थिंक 12वें या 13वें ओवर में कैसे बोलते हैं मेलबर्न की इनिंग्स में, और फिर उसके बाद जो उसको 17वें ओवर में लेके आए थे आई थिंक, तो उसमें जो है बहुत रन उसने दे दिया, यानी रियली लाइक ही जस्ट लॉस्ट इट टोटली। शाहीन के साथ ये बहुत होता है, तो वेरी बैड डेब्यू फॉर शाहीन शाह अफरीदी। सिमिलरली रिजवान साहब आए वही उनका पुराना जो है मसला कि मतलब वन डाउन को भेजा गया तो कोई इंटेंट नहीं उनकी अप्रोच में, कि होता है कि T20 में आप वन डाउन पे आ रहे हैं, ओपनर जल्दी आउट हो गया तो आप आते ही शॉट्स वगैरह खेलते हैं, थोड़ा इंटेंट दिखाते हैं। तो उनका तो वही स्टाइल था जो हमेशा उनका रहता है कि सिंगल 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 सिंगल। अरसे से हम कहते रहे कि भाई बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी वैसे रन तो वो कर रहा है, लेकिन लाइक इट्स नॉट बीइंग हेल्पफुल टू द पाकिस्तान टीम। तो कोई काफी लोग कहते थे यार ये क्या बात हुई, आप उनके रन तो देखे, लेकिन जो अप्रोच रही है ना इन दोनों की वो चेंज नहीं हुई है, और उसी की वजह से जो है कल बाबर भी स्ट्रगल। कल बाबर को तो खैर जिस पिच पे खिला दिया वो तो मतलब इतना पेस और बाउंस था कि वो कॉपी नहीं कर पाया, लेकिन आज जैसे पिच थी इतनी बुरी नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, बिग बैश लीग में जैसे ही बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी जैसे बड़े पाकिस्तानी नामों की एंट्री की चर्चा होती है, पाक मीडिया और सोशल मीडिया उन्हें पहले से ही टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्टार, ऑस्ट्रेलिया पिचों का राज करने वाला खिलाड़ी और BBL का चेहरा घोषित करने लगती है। पुराने रिकॉर्ड्स और सीमित फॉर्मेट की कामयाबी को आधार बनाकर उम्मीदों का बोझ असामान्य रूप से बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जब बाबर आजम अपेक्षित बड़ी पारियां खेलने में नाकाम रहते हैं, रिजवान की निरंतरता टूट जाती है और शाहीन अफरीदी विकेट लेने में संघर्ष करते हैं, तो मीडिया अचानक अपना रुख बदल देती है। हाइप की जगह निराशा, सवाल और आलोचना ले लेती है। खिलाड़ी की फॉर्म, तकनीकी और मानसिक मजबूती के पर बहस शुरू हो जाती है, और यह स्पष्ट हो जाता है कि जरूरत से ज्यादा बनाएगी हाइप कैसे खिलाड़ियों पर दबाव बढ़ाती है, और असफलता की स्थिति में वही मीडिया उनके समर्थन से पीछे हट जाती है। यही हाल हुआ है बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी के साथ, जो कि इस समय BBL खेल रहे हैं। और जहां इस BBL शुरू होने से पहले काफी ज्यादा इन खिलाड़ियों की हाइप थी, वहीं जब BBL स्टार्ट हुआ तो ये अपने पहले मैच में सभी फ्लॉप साबित हुए, और पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए, जिसे लेकर अब वही पाकिस्तानी मीडिया उन लोगों की बुराई कर रही है। तो आपने देखा कि किस तरह इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया इन खिलाड़ियों को लेकर जो बातें कह रही है, उसे लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।